हमारे देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। इस समय भी करोड़ों लोग इस तबाही से जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और उनकी आंखों देखी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी का हाल आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। मध्य प्रदेश में तबाही का सैलाब आया। मूसलाधार बारिश के बाद चप्पे चप्पे पर धार का हाहाकार नजर आया। सूबे के 4 जिलों में जल प्रलय के हालात हैं। दतिया में पुल बह गया। शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। बेहद जोखिम भरे हालातों में आज तक की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित शिवपुरी पहुंची और इस रिपोर्ट के जरिए आपको आंखों देखा हाल बता रही है। पूरे सड़क पर बैरिकेड करके जो भारी वाहन है यहाँ से निकलने की अगर कोई कोशिश करे तो उसे रोक दिया है, क्योंकि सड़क का आगे का ये हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव की वजह से पूरा बह गया है और यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो दुर्घटना हो सकती है। एनडीआरएफ की बस भी यहीं पे कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यहाँ पे बस फंस गई थी गड्ढे में, लेकिन बाद में उसे निकाल लिया गया। और ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही है कि कई सालों के बाद शिवपुरी ने इस तरीके की भीषण बारिश जो है वो झेली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर मदद मांगनी पड़ी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ वायुसेना पहले से ही लगी हुई थी, अब सेना की भी मदद मांगी गई है। अभी हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट कह रहे हैं कि वहां जाने की स्थिति नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस क्षेत्र में पहुंचने का, ताकि स्वयं देख सकूं। अभी मैं एक बैठक कर रहा हूं सभी अधिकारियों के साथ। मैं दिल्ली से भी लोगों को जोड़ रहा हूं ताकि टेलीफोन व्यवस्था वगैरह कैसे ठीक की जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों को भी जोड़ रहा हूं व्यवस्था बनाने के लिए। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर बांसखेड़ी में तालाब फूट पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले जान जोखिम में डालकर इस सैलाब को पार कर रहे हैं। तालाब भी फूटने वाला है और फूट चुका है, तो पानी बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। वो सामने जो ट्रक खड़ा है वो वापस जाए। इसके अलावा संख्या सागर बांध का पानी कोटा भगौरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर आ गया है, जिससे गांव के ठीक पहले वाले पुल पर करीब 15 फीट पानी है। कई सालों के बाद हुई इस भीषण बारिश ने कैसे शिवपुरी और इसके आसपास के इलाकों का संपर्क काट दिया है मुख्य मार्ग से, उसकी एक और तस्वीर दिखाने हम पहुंचे हैं कोटा भगोरा गांव। ये कोटा भगोरा गांव है, शिवपुरी से बाहर निकल के शिवपुरी झांसी रोड पर है। लेकिन आप देखिए, अब इससे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो है बुरी तरीके से पानी का बहाव है और ये बहुत तेज पानी इस गांव में पूरी तरीके से भरा है। बांसखेड़ी तालाब जो फूटा है उसका पानी और संख्या सागर से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है शिवपुरी में, वो पूरा पानी इसी गांव में भर चुका है। 15 फुट पानी है अभी भी ऊपर। 15 फुट अभी पुल के ऊपर। अच्छा जी। मौके पे जो डीपी है ना जी, डीपी से टच कर रहा है पानी। अच्छा। इतना पानी। शिवपुरी में हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर अब मौसम हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने का एक ही रास्ता बचा था और उसी जोखिम भरे रास्ते पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चल पड़ी। अथाह पानी में नावों से जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। मध्य प्रदेश के 4 जिले श्योपुर, दतिया और गुना सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना ने बचाव का मोर्चा संभाल रखा है। आज से भारतीय सेना भी बचाव के काम में उतर गई है। शिवपुरी में 48 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक जिंदगी पर सैलाब का संकट बना रहेगा। रविशपाल सिंह, शिवपुरी, आज तक।
मध्य प्रदेश के बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पटना में गंगा नदी उफान पर है। बिहार की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तमाम निचले इलाके पानी में डूब रहे हैं और पटना के लोगों की जिंदगी अब नाव के सहारे कट रही है। पटना से हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, नासरीगंज घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में इस वक्त आप देखिए जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के पास जो है वो पहुंच चुका है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, उससे जो है गंगा नदी में जल वृद्धि हुई है। और नदी की आप धारा देखिए, नदी में आप उसका करंट देखिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी हालात जो इस वक्त हैं चिंताजनक हो गए हैं। और क्योंकि आसपास के भी जो छोटी नदियां हैं, पुनपुन है, दरदा है, वहां भी जो है बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इसीलिए राजधानी पटना पर भी इस वक्त जो है बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आप देखिए, ऐसे बाढ़ की स्थिति में जहां गंगा नदी में इतना जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के पास दूसरी तरफ जाने के लिए कोई साधन नहीं है, केवल नाव का सहारा है। और नाव के सहारे लोग देख सकते हैं कैसे नाव पे ही जो है मोटरसाइकिल सवार रख के, साइकिल रखकर दूध की जो केन है वो रख के ले जा रहे हैं। जो भी है मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहाँ से मतलब कि सुबह निकलेंगे, शाम को जाएंगे, तो केवल एक ही रास्ता है नाव। तो 3-4 महीने यही आप लोग का 4 महीना यही। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दियरा के जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम जो गांव हैं उनके उसमें पानी घुसा हुआ है और ऐसे में लोगों के पास कोई और सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, केवल नाव का सहारा है। और आप देखिए किस तरीके से नाव पे इतनी ज्यादा संख्या में लोग सवार हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल और मवेशी लेके भी जो लोग हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। और जिस तरीके से पटना में भी आप देखिए इस वक्त जो है वो बारिश हो रही है सुबह से ही, तो ऐसे में राजधानी पटना के ऊपर भी जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। पटना का हाल आपने देखा, लेकिन हमारे देश के कई सारे हिस्सों से बाढ़ की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के कोटा में जबरदस्त बाढ़ है। यहां एक बस बाढ़ में फंस गई, जैसे तैसे बाहर लोगों को निकाला गया। तो मध्य प्रदेश के दतिया में पूरे के पूरे पुल को एक बाढ़ का पानी बहा कर ले गया। शिवपुरी में तबाही चल ही रही है तो पटना में गंगा का रौद्र रूप डरा रहा है। ये 3 राज्यों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाढ़, भारी बारिश जो है वो मुसीबत बढ़ा रही है और लोगों को डरा रही है। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। जो बांध हैं वो लबालब हो रहे हैं, उनके गेट्स खोलने की मजबूरी है। और जैसे ही बांधों के गेट खोले जाते हैं तो आसपास के गांवों में बाढ़ आनी ही है और इसी की वजह से ये बाढ़ लगातार बन रही है और मुसीबत की बाढ़ बन गई है। यही हाल देश के तमाम उन हिस्सों में है। अगर पहाड़ी इलाकों में जाया जाए तो वहां पर न सिर्फ भारी बारिश हो रही है बल्कि भूस्खलन की वजह से हाईवेज बंद पड़े हुए हैं, पहाड़ों पर लोग फंसे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। तो देश के कई सारे राज्यों में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ जो है लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है।